देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर अनियमिततापूर्ण शोध प्रवेश को लेकर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय का मुख्य द्वार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। मामला सामाजिक विज्ञान संकाय के सामाजिक समावेशन नीति अध्ययन केंद्र का है, जिसमें मुख्य विषय सोशल इंक्लूजन या सब लेटरल स्टडीज ही था और इसी विषय से एमफिल भी किया गया। ऐसे में सब लेटरल विषय में से रेड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और मेन डिसिप्लिन में पीएचडी इंटरव्यू होगा, यानी कि उसे सीधा इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। लेकिन इस सीट पर कई एलाइड विषयों के भी आवेदकों ने मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू दे दिया है, जबकि तय हुआ था कि ऐसा नहीं किया जाएगा, जिसके लिए छात्रों ने 1 महीने पूर्व विश्वविद्यालय के समक्ष अधिकारियों को पत्र के माध्यम से न्याय की मांग के साथ शोध प्रवेश पूरा करने की मांग की थी। अभी तक कोई सही जवाब न मिलने पर छात्रों ने केंद्रीय कार्यालय में अपना विरोध किया और मांग पूरी न होने पर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है। धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि स्लबर्टन स्टडीज पीएचडी इंटरव्यू में धांधली हुई है। छात्रों ने कहा है लॉर्ड विषय को मेन डिसिप्लिन में इंटरव्यू कराया गया, जो विश्वविद्यालय के नियम के विरुद्ध है। छात्रों को समझने के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट भी मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्रों ने कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। पल्लव ने कहा विश्वविद्यालय को शोध के विषय में बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने गलत फैसला लेकर एडमिशन को शुरू कराया है। बताया कि जो लोग लीगल प्रोसेस है उसको ध्यान में रखते हुए एडमिशन नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि मास्टर डिग्री हमेशा प्राथमिकता में रखी जाती है और यदि कोई व्यक्ति जिस सब्जेक्ट में मास्टर करता है उसे पीएचडी में वरीयता मिलती है। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह, मैं सामाजिक समावेशन नीति अध्ययन केंद्र का शोध छात्र हूँ। सत्यनारायण जी, किस प्रकार के धरने में बैठे, क्या मुद्दा है, पूरा डिटेल में बताइए। हम लोग पिछले 2 सालों से लगातार, जब से पीएचडी नियम के जो विश्वविद्यालय ने बनाया उसके खिलाफ हैं और पिछले 2 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले साल में 2 बार पीएचडी में एडमिशन होता था। पहले विश्वविद्यालय ने उन छात्रों का नुकसान करते हुए अब पूरे साल में पीएचडी प्रवेश परीक्षा मात्र 1 बार होती भी है तो उसमें किस तरीके से होता, जो यूजीसी नेट द्वारा 3 तरीके से कैटेगरी बनाई जाती है यूजीसी के एग्जाम में, जेआरएफ, नेट और ओनली फॉर पीएचडी। रेट को बंद कर दिया गया और उसके जगह पे ओनली फॉर पीएचडी शुरू किया गया है। उसमें विश्वविद्यालय ने ऐसी रणनीति के तहत, जानबूझ के साजिश के तहत ऐसी नियमावली बनाई है जिसमें मात्र केवल जेआरएफ के छात्रों का एडमिशन होगा। यदि आप कितना भी बढ़िया इंटरव्यू देते हैं, लेकिन अगर आप नेट हैं या ओनली फॉर पीएचडी हैं तो आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको किसी भी तरीके से उसमें आप कितना भी ऐसा नियम बनाया गया है कि उसमें आप बाहर ही रहेंगे, वहाँ बैठना मात्र औपचारिकता मात्र है। तो पहले तो उसके खिलाफ थे। उसके बाद नियम एक सबल्टन स्टडीज चलता है हमारे यहाँ, सेंटर है, सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल इंक्लूजन। तो उसमें मेन डिसिप्लिन एलाइड डिसिप्लिन का मामला, जो कि पल्लव सुमन का मामला है, उसमें है कि मेन डिसिप्लिन में पूरे विश्वविद्यालय का नियम है कि मेन डिसिप्लिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट या सेंटर से जो एमए करेगा वो मेन डिसिप्लिन माना जाएगा और बाकी किसी सेंटर से या डिपार्टमेंट से एमए किया हुआ छात्र एलाइड डिसिप्लिन में फॉर्म भरता है। यहाँ क्या किया गया, विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों के द्वारा अपने चुनिंदे छात्रों का, अपने पसंदीदा छात्रों का, अपने लोगों का एडमिशन करने के लिए एलाइड डिसिप्लिन के छात्र जो कि दूसरे सब्जेक्ट में एमए किए हुए हैं उनको भी मेन डिसिप्लिन में एलिजिबल करते हुए उनका इंटरव्यू लिया गया 19 फरवरी को। और उसके बाद 22 फरवरी को हमने ये पूरा मामला यहाँ रिटन में कुलपति साहब, रजिस्ट्रार साहब, सबको, कंट्रोलर, एकेडमिक, सबको हम लोगों ने रिटन में दिया 22 फरवरी को। लेकिन आज लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं, इस पर अभी तक विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब हम लोग सबके यहाँ दौड़ के थक गए हैं तो लास्ट में यह धरना देने का ही विकल्प हम लोगों के पास था। हम लोग बैठे हुए हैं। तो कोई अभी उच्च अधिकारी आपसे बात करने आए कि नहीं? डीन ऑफ स्टूडेंट आए थे, लेकिन मात्र बरगलाने की बातें की, जिसका कोई ठोस उनके पास जवाब नहीं था कि ये धांधली, जो कि स्पष्ट है कि मेन डिसिप्लिन जो कंसर्न डिपार्टमेंट से में किया हुआ छात्र है वो मेन डिसिप्लिन में आएगा। विश्वविद्यालय के पीएचडी नियमावली में विश्वविद्यालय ने जारी किया है जो नियमावली, उसमें भी यह लिखा हुआ है कि जो मेन डिसिप्लिन वही माना जाएगा जो कंसर्न डिपार्टमेंट छात्र एमए किया हो। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के एमए किए हुए छात्र एलाइड डिसिप्लिन में आते हैं। लेकिन जबरदस्ती अपने कुछ चुनिंदा छात्रों का एडमिशन करने के लिए, अपने पसंदीदा लोगों का एडमिशन, अपने लोगों का एडमिशन करने के लिए नियमावली को भी ताक पर रखकर विश्वविद्यालय के अधिकारी ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हम सब लोग हैं। और जब तक हमारी मांग ली नहीं जाती, विश्वविद्यालय के नियमानुसार एडमिशन नहीं होता, तब तक हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जी, परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम दिव्यांश जरदुबे है और मैं इतिहास विभाग में
अभी मैंने सोच एग्ज़ाम के लिए परीक्षा दी थी। दिव्यांग जी किस प्रकार के आप धरने पे बैठे, क्या मुद्दा है आप? मुद्दा हम लोग का पिछले 2 साल से हम लोग शोध प्रवेश नियम को लेकर के संघर्षरत थे और हमारी जो मांग थी, जिसमें हम लोग नेट दिसंबर के लिए मांग किए, उसमें छात्रों को बरगलाया गया, उनको नहीं मांगा गया। उसके बाद हम लोग लगातार इस चीज़ के लिए मांग करते रहे कि जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि जो छात्र इंटरव्यू में जा रहे हैं, वो जो छात्र इंटरव्यू में बैठेंगे उनके साथ इतना बराबरी का मौका हो कि इंटरव्यू में अच्छा फाइट करने के बाद वो एडमिशन सुनिश्चित कर सके, अपना पा सके। लेकिन हुआ यह कि ये लोग पहले से प्रेजुडिस थे और ये कुछ विशेष लोगों को ही एडमिशन देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऑल कॉलिंग की, लेकिन सिर्फ मात्र 1% लोगों के लिए ही इन्होंने ये पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था और इसमें मात्र उन्हीं लोगों का यहाँ पे एडमिशन सुनिश्चित हो पाया है। बाकी जो सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी के छात्र वो पूरी तरीके से इंटरव्यू में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने के बावजूद बाहर हो गए। तो यह पूरे तरीके से एक लंबे जो बड़े छात्र समूह था उसके साथ यहाँ पे धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है और पूरा जो ये व्यवस्था थी जो उनके द्वारा बनाई गई थी वो कुछ लोगों तक ही सीमित थी और कुछ लोगों के लिए थी। ये अपने लोगों को लाने के लिए इस तरह के नियम लेकर के आए और बड़े छात्र समूह को उन्होंने धांधली के द्वारा यहाँ से बाहर कर दिया है शोध नियम से। इतने लंबे समय से आप लोग लड़ रहे हैं, मांगे नहीं माने जाएंगे तो हम लोग पहले भी संघर्ष किए और आगे भी संघर्ष करेंगे।